हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं किरचॉफ के नियम। बेटा, किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने जटिल परिपथों को सोल्व करने के लिए दो नियम दिए थे जिनको अपन लोग किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं। पहले अपन पढ़ रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ KCL, इसी का दूसरा नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि इसके अंदर अपन करंट यानी कि धारा के बारे में बात करेंगे। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि मान लो कोई संधि बिंदु है जहां के ऊपर कुछ ब्रांचें आकर के इस बिंदु के ऊपर मिल रही हैं। मान लो इधर से धारा प्रवेश कर रही है संधि बिंदु पर I1, यहाँ से धारा बाहर चली गई I2, इधर से धारा प्रवेश कर रही थी I3 और यहाँ से धारा बाहर चली गई I4। तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि किसी भी संधि बिंदु के ऊपर जितनी धाराएं प्रवेश करती हैं उतनी ही धाराएं निर्गत भी होती हैं। अर्थात जो धाराएं प्रवेश कर रही है सिग्मा I इन प्रवेश करने वाली धाराओं का योग जो होता है वो उसी संधि बिंदु से बाहर जाने वाली यानी कि निर्गत होने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। सिग्मा आई इन का मान सिग्मा आई आउट के बराबर होता है, या हम यहाँ पर डायग्राम से इसको ये बोल सकते हैं कि इस डायग्राम में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, इसका मतलब I1 प्लस I3 का जो मान है वो निर्गत होने वाली धाराओं के योग यानी कि I2 प्लस I3 के बराबर, I2 प्लस I4 के बराबर होता है। इसी को अपन किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम KCL बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम होता है वास्तव में वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको नोट कर लेना। किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम, इसको किरचॉफ का संधि नियम भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कोई भी वर्ड लिख सकता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलो ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसके अंदर आपको करना क्या है, किसी भी संधि बिंदु पर जितनी धाराएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही धाराएं निर्गत होती है। चलिए ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास में कोई परिपथ है, इस परिपथ के अंदर यहां से धारा प्रवेश कर रही है मान लो 8 एम्पियर, यहां से धारा बाहर जा रही है 3 एम्पियर, यहां पर धारा है 2 एम्पियर और यहां पर धारा है 5 एम्पियर। तो आपको I1, इसमें से जाने वाली धारा का मान है I1, यहाँ से जाने वाली धारा का मान है I2, यहाँ से जाने वाली धारा का मान है I3 और यहाँ से जाने वाली धारा का मान है I4। ये कोई परिपथ है, इस परिपथ के अंदर आपको I1, I2, I3 और I4 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इस बिंदु को मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। सबसे पहले अपन लोग बिंदु A के ऊपर KCL यानी कि किरचॉफ का धारा नियम लगा लेते हैं। किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? अभी मैं बिंदु A की बात कर रहा हूं, तो बिंदु A पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बिंदु A से निर्गत होने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, बिंदु A पर प्रवेश करने वाली धाराएं कितनी हैं? 8 प्लस 2 और बिंदु A से निर्गत होने वाली धारा कितनी है? केवल I1। इसका मतलब I1 का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा बेटा? 8 एम्पियर। अच्छा, इसी प्रकार अगर अपन बात करें बिंदु B की, तो बिंदु B के लिए भी KCL लगाओगे तो आप क्या बोलोगे? प्रवेश करने वाली धारा यहाँ केवल एक है, कितनी? I1, और निर्गत होने वाली धाराएं कितनी है? 3 एम्पियर और I2। तो इसका मतलब I1 का मान I2 प्लस 3 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। I1 का मान हमारे पास में कितना है? 8। तो ये हमारे पास में आ जाएगा I2 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, दैट इज I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में? 5 एम्पियर। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट, अब अपन बात कर लेते हैं बिंदु C के लिए। अगर हम लोग बिंदु C की बात करें तो बिंदु C के ऊपर देखो प्रवेश करने वाली धाराएं कितनी हैं? I2 प्लस I3 और निर्गत होने वाली धारा कितनी है? 5 एम्पियर। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? I2 का मान हमारे पास में कितना है बेटा? 5 एम्पियर। तो अगर I2 का मान हमारे पास में
ओह सॉरी, एक मिनट, ये हमारे पास में I1 का मान 8 और 2, ये हमारे पास में 10 एम्पियर था। तो अगर यहाँ पर अपन I1 का मान 10 एम्पियर लेते हैं तो ये हमारे पास में आएगा 7 एम्पियर, सॉरी I2 का मान हमारे पास में कितना आएगा 7 एम्पियर। अब I2 का मान 7 एम्पियर यहाँ पर पुट कर दो और प्लस I3 बराबर कितना आएगा 5, दैट इज I3 का मान आएगा हमारे पास में -2 एम्पियर। बेटा -2 एम्पियर का मतलब ये है कि इस I3 का जो मान है वो 2 एम्पियर ही है, लेकिन ये धारा कहाँ पर है, बाहर की ओर है। जो आपकी I3 है उसकी दिशा हमने कहाँ बनाई थी, अंदर की ओर, लेकिन उसका मान किस में आ गया, माइनस में। तो माइनस का मतलब उसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर होगी। लास्ट इसी प्रकार हम बिंदु डी के ऊपर KCL लगा करके I4 का मान ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिंदु डी के लिए बात करोगे तो प्रवेश करने वाली धारा कितनी है बेटा, 5 एम्पियर, और निर्गत होने वाली धारा कितनी है, 2 + I4। तो इसका मतलब I4 का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी परिपथ के अंदर किसी भी संधि बिंदु के ऊपर हम KCL लगा करके सोल्व करके धारा का मान निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये था हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम। नेक्स्ट दूसरा नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम या किरचॉफ का लूप नियम। ध्यान से समझिए बेटा, दूसरा नियम क्या कहता है, मान लो ये हमारे पास में कोई परिपथ है जिसके अंदर कुछ अवयव लगे हुए हैं। इन अवयवों के ऊपर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो रखे हैं। मान लो इस पर उत्पन्न विभवांतर है V1, इसका विभवांतर है V2, इसका विभवांतर है V3 और इसका विभवांतर है V4। इस विभवांतर के प्लस माइनस भी होते हैं। तो मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसमें यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और इसमें यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ये कुछ अवयव है जिनके ऊपर विभवांतर हमें प्रदर्शित किए गए हैं। ये है आपका बिंदु A, ये है आपका बिंदु B, ये है आपका बिंदु C और ये है आपका बिंदु D। जो आपका किरचॉफ का वोल्टता नियम होता है वो जनरली किसी लूप या बंद परिपथ के लिए अप्लाई किया जाता है। तो मान लो अभी अपन जो KVL अप्लाई कर रहे हैं वो किसी बंद लूप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा बंद लूप हम A से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे बंद लूप का नाम है A B C D A, A B C D, और वापस कहां पर पहुंच गए, A के ऊपर। तो इस बंद लूप के अंदर हम किरचॉफ का वोल्टता नियम या KVL कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखो बेटा। बिंदु A से स्टार्ट करो और A से आगे जाने पर जो भी विभवांतर मिल रहे हैं सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग सिग्मा V का मान हमें कितना करना है, 0। अब इसको प्रॉपर समझो कि सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमें 0 कैसे करना है बंद लूप के लिए। तो हम लोग A से स्टार्ट हुए, A से आगे जाओगे तो सबसे पहला विभवांतर क्या मिला बेटा, V1, और V1 में पहले चिन्ह कौन सा मिल रहा है, प्लस का। तो V1 को लिखोगे आप प्लस का V1। उसके आगे चलते रहो। अब अगला विभवांतर हमें क्या मिला, V2, लेकिन जब हम इधर से आ रहे हैं तो पहले हमें चिन्ह किसका मिला, माइनस का। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, -V2। इसी तरह से आगे चलते रहो, यहां से आगे जाओगे तो अब क्या मिलेगा, प्लस का V3। तो प्लस का V3, यहां से और आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस का V4, और लास्ट में अपन वापस से बिंदु A पर पहुंच गए तो बराबर क्या कर दो, 0। इसी को हम लोग KVL बोलते हैं। बेटा KVL बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझो। KVL लगाने के लिए सबसे पहले हम एक बंद लूप का चुनाव करते हैं। तो बंद लूप अपन ने चुन लिया A B C D A, और उस बंद लूप के दौरान आने वाले सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब है जो चिन्ह पहले आ रहा है उस चिन्ह के साथ में सबका योग कर दो और उसका टोटल किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। इसी को हम लोग किरचॉफ का वोल्टता नियम या किरचॉफ का लूप नियम बोलते हैं। चलो ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं। कभी कभी ये KVL हमें खुले लूप के लिए भी लगाना पड़ता है। तो खुले लूप के लिए KVL हम कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझिए बेटा। खुले परिपथ में KVL, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें KVL लगाना है बिंदु A से बिंदु C तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान से समझोगे। आपको बिंदु A से बिंदु C तक KVL लगाना है। तो बिंदु A से C तक हम KVL कैसे लगाएं, A से C तक
ए से सी तक, तो केवीएल कैसे लगाएंगे? वी ए माइनस वी सी बराबर ए से सी तक लगा रहे हो तो क्या लिखोगे? वी ए माइनस वी सी। अगर आप उल्टा लगाना चाहते हो सी से ए तक तो आप पहली स्टेप क्या लिखोगे? वी सी माइनस वी ए। बट अभी मैंने पहले ही लिख दिया, हम कहां से कहां लगा रहे हैं? ए से सी तक, तो वी ए माइनस वी सी बराबर क्या होगा? ए से सी तक आप चाहो तो इधर से चले जाओ, चाहो तो इधर से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर हम ए से सी तक इधर से जाते हैं तो बीच में कितने विभवांतर मिल रहे हैं बेटा? 2। और वैसे ही चिन्ह के साथ ले लो, ये V1 किसका आ जाएगा? प्लस का, और आगे जाओगे तो वो V2 किसका आ जाएगा? माइनस का। यही VA माइनस VC का मान होगा। बेटा इस बात को ध्यान से समझो, खुले परिपथ में KVL कैसे लगाते हैं। अभी मुझे खुले परिपथ में केवीएल लगाना है, कहां से कहां तक? ए से सी तक। तो मैं पहले क्या लिखूंगा? इस बार जीरो नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी सी बराबर, अब ए से लेकर सी तक चले जाओ, कितने विभवांतर मिल रहे हैं? 2। तो प्लस का V1 और माइनस का V2, वो ही वी ए माइनस वी सी का मान होगा। चलो ठीक है, इसमें एक और देख लेते हैं। अगर हम लगाना चाहें डी से बी तक, तो बताओ बेटा D से B तक, तो D से B तक अगर आपको KVL लगाना है तो पहले आप लिखोगे VD माइनस VB। D से B तक लगा रहे हो तो पहले क्या लिखोगे? VD माइनस VB बराबर, अब D से लेकर के B तक आप इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अगर अपन इधर से जाके लगाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? माइनस का V4 और प्लस का V1, यही VD माइनस VB का मान होगा। जहां तक मैं सोचता हूं आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी। बंद लूप में KVL लगाना है तो सारे विभवांतर जो पहले चिन्ह मिल रहा है उसके साथ ले लो और उनका टोटल क्या कर दो? 0। खुले लूप में लगाना है तो जिस बिंदु से जिस बिंदु तक KVL लगा रहे हो, पहले A से C लगा रहे हो तो पहले लिखो VA माइनस VC, और फिर A से C तक जाने में जितने विभवांतर आ रहे हैं उनको पहले वाले चिन्ह के साथ में लिख दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका KCL होता है, जो आपका KVL होता है वो वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम या संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और किरचॉफ का दूसरा नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम या किरचॉफ का लूप नियम किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलो ठीक है, अब अपन लोग इस KVL से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, KVL अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक परिपथ दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ बैटरियां और कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं। हाँ बेटा, ये हमारे पास में एक बंद लूप है ABCD। यहां पर जो बैटरी लगी हुई है वो है 20 वोल्ट 1 ओम, इसके बाद में यह है आपकी 15 वोल्ट 2 ओम, यह है आपकी 30 वोल्ट 3 ओम, और यह है आपकी 10 वोल्ट 4 ओम। हमें इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। अगर हमें इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है तो KVL लगा के हम धारा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले जो आपके परिपथ में सबसे बड़ी बैटरी है, अभी आपके परिपथ में सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है बेटा? 30 वोल्ट। इस 30 वोल्ट की बैटरी के धन टर्मिनल से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से आप I धारा बाहर निकालो और इस I धारा को यहां से आगे चलने दो। यहां पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बेटा? I धारा। यही I धारा आगे चली जाएगी, यही I धारा यहां से आगे चलती रहेगी और वापस से I धारा इस बैटरी के ऋण टर्मिनल में प्रवेश कर जानी चाहिए। अभी परिपथ के अंदर कहीं पर भी धारा का विभाजन नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूस वापस आकर के बैटरी के ऋण टर्मिनल में प्रवेश कर गई है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको पूरे परिपथ में एक ही धारा दिख रही है I, और हमें उस I का मान ज्ञात करना है। इस I का मान ज्ञात करने से पहले आप एक काम करो,
आपके परिपथ में जितने भी अवयव हैं, ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज है, आपके परिपथ में जितने भी अवयव हैं आप हर अवयव का विभवांतर और उसका प्लस माइनस डिसाइड कर लो। परिपथ में आपको साफ दिख रहा है कि 1 2 3 4 तो है आपकी बैटरियां जिनके विभवांतर भी आपको पता है और इनके प्लस माइनस भी आपको पता है। बैटरी के अंदर बड़ी लाइन क्या होती है, प्लस, और छोटी लाइन क्या होती है, माइनस। बात करते हैं प्रतिरोधों की। ये आपके पास में प्रतिरोध है कितना बेटा, 3 ओम। इसमें कितनी धारा जा रही है, आई। तो इस 3 ओम पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर आपका हो जाएगा 3I। अरे बेटा ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है, IR। तो धारा कितनी है, I, और प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। तो इसका विभवांतर कितना हो गया, 3I। इस विभवांतर का प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, प्रतिरोध के लिए अगर धारा आगे जा रही है तो पहले बनता है प्लस और बाद में बनता है माइनस। तो इसका विभवांतर हो गया 3I, और धारा इधर जा रही है तो पहले बना दो प्लस और बाद में बना दो माइनस। ओके बेटा, यही I धारा इसमें जा रही है तो यहां पर कितना विभवांतर बन जाएगा, 2I, और धारा ऊपर जा रही है तो पहले प्लस और बाद में माइनस। आगे चलने दो, इसका विभवांतर कितना होगा, I के बराबर ही होगा। प्रतिरोध 1 ओम है और धारा कितनी है, I, तो I × 1 कितना होगा, I, और धारा इधर जा रही है तो पहले प्लस और बाद में माइनस। नेक्स्ट, ये 4 ओम है तो यहां पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कितना होगा बेटा, 4I, और धारा नीचे आ रही है तो पहले प्लस और बाद में माइनस। ध्यान से देखो बेटा, आपके परिपथ में जितने भी अवयव हैं, 4 तो क्या थी आपकी बैटरियां, उनके विभवांतर और प्लस माइनस आपको पता है। 4 क्या थे, प्रतिरोध। हर प्रतिरोध का विभवांतर निकालने के लिए मैंने क्या किया, उस प्रतिरोध को धारा से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 3I, ये हो गया 2I, ये हो गया 1I, और ये हो गया 4I। और प्रतिरोध का विभवांतर का प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, अगर धारा आगे जा रही है तो धारा की दिशा में पहले क्या सोचो, प्लस, और बाद में क्या सोचो, माइनस। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध पर और प्रत्येक बैटरी का विभवांतर और उसका प्लस माइनस हमें पता चल गया है। अब हमें यहां पर क्या अप्लाई करना है, KVL। KVL अप्लाई करने के लिए पहले हम यहां पर एक बंद लूप का चुनाव कर रहे हैं। तो हमने एक बंद लूप चुन लिया, मान लो A D C B A। जनरली कोशिश किया करो कि जो बंद लूप हम चुन रहे हैं वो धारा की दिशा के अंदर बंद लूप का चुनाव करें। तो अपन ने बंद लूप चुन लिया, A से स्टार्ट किया, A से D, D से C, C से B और B से A। इस बंद लूप के लिए हमें सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग कितना करना है, 0। ओके बेटा, दिमाग लगाओ। ए से चलो, पहले विभवांतर कौन सा आ रहा है, 4I, और वो किसका लेंगे, प्लस का। उसके अगला विभवांतर क्या आ रहा है, 10 वोल्ट, और हम ए से इधर से चलते भी आ रहे हैं तो पहले हमें क्या मिला, बड़ी लाइन, इसका मतलब प्लस। तो प्लस का 4I और प्लस का 10 वोल्ट। उसके और आगे चलो, बताओ कितना होगा, माइनस का 30। यहां से आगे चलेंगे तो माइनस का 30, फिर उसके बाद में प्लस का 3I, और आगे चलो प्लस का 2I, उधर प्लस का 15 वोल्ट, और आगे चलोगे तो प्लस का I और माइनस का 20। वापस अपन कहां पहुंच गए, बिंदु ए पर। जैसे ही बिंदु ए से स्टार्ट करो और जितने विभवांतर आ रहे हैं पहले मिलने वाले चिन्ह के साथ लेते रहो। जैसे ही वापस बिंदु ए पर पहुंचो तो बराबर में क्या कर देना, 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 4I, 3I, 2I और I, टोटल हमारे पास में ये कितना हो गया, 10I। पहले I वाली टर्म्स को सारे एक साथ कर लिया। अब बची हुई टर्म्स को देखो, माइनस का 30, ये तो माइनस का है, और माइनस का 20, ये हो गया हमारा कितना, माइनस का 50, और इधर है प्लस का 10 और प्लस का 15, तो ये हो गया प्लस का 25। माइनस 50 और प्लस 25, ये बचेगा माइनस 25, बराबर कितना हो गया बेटा, 0। ओके, तो बताओ 10I बराबर हमारे पास में कितना हो गया, 25, या I बराबर हमारे पास में हो गया 2.5 एम्पियर। तो इस तरह से सोल्व करके हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अगर I का मान 2.5 एम्पियर है तो दिमाग लगाओ, जनरली हमें I का मान ही पूछेगा, लेकिन कभी कभी हमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ बेटा, इसका विभवांतर कितना था, 3I। I का मान कितना है, 2.5, तो 2.5 को 3 से गुणा करोगे तो इसका विभवांतर आ जाएगा 7.5 वोल्ट। विभवांतर जनरली पूछता नहीं, लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा दिमाग लगाओ बेटा, इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। I का मान 2.5 है तो इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। इसका विभवांतर हो जाएगा हमारे पास में कितना, 2.5 वोल्ट, और इसका विभवांतर हमारे पास में हो जाएगा कितना, 10 वोल्ट। इस तरह से सोल्व करके हम प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हमारा इतना ही था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो।
इसी के अंदर अगर मैं आपको ये पूछूं कि मुझे तो VA माइनस VC का मान भी चाहिए, किसका मान चाहिए? VA माइनस VC का मान चाहिए। तो VA माइनस VC का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? खुले परिपथ में KVL लगाएंगे। और अभी मैंने आपको सिखाया है खुले परिपथ में KVL कैसे लगाते हैं। VA माइनस VC का मान चाहिए तो आप खुले परिपथ में A से C तक KVL लगाओ। ओके बेटा, A से C तक KVL लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो। VA माइनस VC बराबर A से C तक जाना है तो A से C तक आप इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, मैं A से लेकर के C तक इधर से जा रहा हूँ, तो इधर से जाऊँगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा। पहले प्लस का 20 वोल्ट, उसके आगे चलोगे तो माइनस का 2.5 वोल्ट, उसके और आगे चलोगे तो माइनस का 15 वोल्ट और उसके और आगे चलोगे तो माइनस का 5 वोल्ट। आप देख लेना आराम से। A से C तक जाओगे तो प्लस का 20, माइनस का 2.5, माइनस का 15 और माइनस का 5। सोल्व करो। VA माइनस VC का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये 20 माइनस 22.5 या VA माइनस VC का मान आ जाएगा माइनस का 2.5 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से हम VA माइनस VC का मान निकाल सकते हैं। आप चाहो तो इसी आंसर को इधर से भी ट्राई कर सकते हो। इधर से सोच के देखना VA माइनस VC निकाल करके, तो देखो क्या लिखोगे। प्लस का 10, फिर से प्लस का 10, फिर माइनस का 30 और फिर प्लस का 7.5। सोल्व करके देख लेना। इधर से सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर कितना आना चाहिए? माइनस का 2.5 वोल्ट ही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें खुले परिपथ में KVL लगाना भी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसी KVL से रिलेटेड अगला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, A, B, C, D, E और F। ये है हमारे पास में 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये है प्रतिरोध आपका 1 ओम। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हैं। अपने को प्रत्येक प्रतिरोध में जाने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस परिपथ में जो सबसे बड़ी बैटरी है 50 वोल्ट की, इसके धन टर्मिनल से I धारा बाहर निकाल लेंगे। ये I धारा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी और यही I धारा आगे यहाँ चलेगी। तो इस बिंदु पर आकर के ये धारा दो भागों में